अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। मेरे हाथ में जो चीज़ है इसे कहते हैं केबल टाई। आज इसके डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी। देखने में तो ये एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से घर में यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। बड़े ही काम की चीज़ है, सस्ती सी है लेकिन बहुत ही मुफीद है। तो बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जिनके लिए की चैन उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं होता और इन चाबियों को संभाल कर भी रखना होता है ताकि ये कहीं इधर उधर ना खो जाएं। तो इस मौके पर हमारे बहुत ही काम आएगी ये केबल टाई। अगर आपके घर में ये केबल टाई मौजूद है तो इस तरह से आपने कीज़ के रिंग में से निकालते हुए इसको पिरो लेना है केबल टाई को इन कीज़ में और इस तरह से इसको लॉक कर देना है। तो हमारे पास एक की चैन की तरह का तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप इसको टाइट करके भी रख सकते हैं और एक रिंग की सूरत में भी इसको छोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा जो ऊपर वाला पीस है इसे आप कट कर दें तो आपकी चाबियां जो हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से महफूज हो जाएंगी। अब अगर इस केबल टाई को हमने टाइटली बंद कर दिया है तो आपने नोट किया होगा कि ये खुलती बहुत मुश्किल से है, बल्कि खुल ही नहीं पाती जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो इसके लिए आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह से इसके नीचे वाली साइड से आपने कोई भी पिन या कोई भी सुई लेकर इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। बड़े ही ट्रिकी तरीके से आपने इसको सुई को इसके अंदर डालना है नीचे वाली साइड से। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये केबल टाई हमने खोल ली। तो इस तरह से आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और वो केबल टाई जो हमसे खुलती ही नहीं है एक पिन की मदद से, हमने आसानी से इसको दोबारा से खोल लिया। अब हमारे घर में कुछ ऐसी तारें मौजूद होती हैं जिनको हमने या तो सफ़र पर लेकर जाना होता है या बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं हम, लेकिन ये इधर उधर बिखरी पड़ी रह जाती हैं। इनको भी ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं इसी केबल टाई की मदद से। हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, अपनी जो भी हमने तार सिक्योर करके रखनी है या सफ़र पर लेके जानी है, और इसी तरह से केबल टाई की मदद से हम इसे सिक्योर कर लेंगे तो हमारी ये जो तार है बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएगी सेफ़। इसे आप चाहे ट्रैवलिंग में साथ लेकर जाएं या अपने ड्रॉर में इस तरह से अपनी सारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। एक्स्ट्रा जो केबल टाई का पार्ट है उसे आप कट करके बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से इसे रख सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं हमारे पास लेकिन फ़ाइल मौजूद नहीं होती कि इनको हम फ़ाइल में सिक्योर करके रख लें। तो इस मौके पर भी हमारे काम आएगी यही केबल टाई। अब पेपर्स में मैंने होल किए हुए हैं तो हम एक होल में पहले एक केबल टाई को इस तरह से डालकर उसको सिक्योर कर लेंगे और फिर दूसरे वाले होल में से भी इसी तरह केबल टाई को डालेंगे और इसको सिक्योर कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे तो हमारे पेपर बड़े ही ईजी तरीके से हमने सिक्योर कर लिए, अब इधर उधर नहीं बिखरेंगे। अब अगर आपके पास फ़ाइल नहीं भी मौजूद तो बस ये मामूली सी चीज़ है जो कि हर घरों में पड़ी होती है, इसका इस्तेमाल करें आप और अपनी चीज़ों को सिक्योर करें। अब बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल पे कभी कभी हम वीडियोस देख रहे होते हैं, किचन में कोई हमने वीडियो देखनी होती है कुकिंग से रिलेटेड, और इसको हम इस तरह से हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता कि हम इसे प्रॉपर तरीके से रख सकें। तो इस वक्त भी हमारे काम आएगी यही केबल टाई। इस तरह से 2 केबल टाई आपने लगा लेनी है दोनों साइडों पर और आपका एक ज़बरदस्त सा स्टैंड तैयार हो गया। अब मज़े से आप अपनी वीडियोज़ को इंजॉय करें, आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो ज़बरदस्त सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब मैंने केबल टाई ले ली हैं, एक और आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसको इस तरह से मैंने रिंग बनाकर और इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। इसी तरह से मैं इसी केबल टाई के अंदर एक और केबल टाई डालूंगी, जो रिंग मैंने पहले तैयार किया था उसमें से गुजारते हुए एक दूसरा रिंग तैयार कर लूँगी। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कटिंग कर देना है और इस तरह करते हुए हमने जितने भी रिंग्स तैयार करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने तैयार कर लेने हैं। तो मैंने इस तरह से एक रिंग्स की चेन सी तैयार कर ली है। तो अब मैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास टी शर्ट है एक हैंगर में हैंग की हुई, तो उस हैंगर के अंदर से मैं पहले वाले रिंग को निकाल दूँगी। अब इस जो रिंग हमने तैयार किए थे इस हर रिंग में मैं एक एक हैंगर अपना हैंग कर दूँगी। तो इस तरह से कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को अपने हैंग करके रख सकते हैं। अगर आपके पास कम स्पेस है तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हमारे कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनके रनर ख़राब हो जाते हैं, इनको खोलना और बंद करना बहुत ही एक मुश्किल काम लगता है। तो इस मौके पे भी हमारे काम आएगी यही केबल टाई। इसके होल में से, रनर के होल में से हम केबल टाई को निकाल कर एक रिंग सा बना लेंगे तो हमारी जो इस मसले का हल बहुत ही अच्छा निकल आएगा। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल हो गया। अब इजीली आप अपने बैग की चेन को
खोल सकते हैं, ज़िप को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप अपने हैंड बैग्स या आपके अगर स्कूल जाते हैं बच्चे और उनके पाउचेस की रनर ख़राब हो जाते हैं, इसी तरीके से आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक हैंगर चाहिए होगा हमें, और उसके बाद हम लेंगे एक केबल टाई, और उसके बाद हमें कपड़ों पे जो हम लगाते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए चुटकियाँ, क्लॉथिंग क्लिप, वो चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हैंगर के नीचे वाले पार्ट से निकालते हुए केबल टाई को क्लॉथ पिन के अंदर जो मेटल वाला पार्ट लगा हुआ आता है उसमें से निकालते जाएंगे और एक रिंग की शक्ल में इसको यहाँ तक लेते आएंगे। आप गौर से देखिएगा तो आपको भी बनाना आसान हो जाएगा। अब केबल टाई का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे बाद में। एक और मैंने केबल टाई ली है, उसको हैंगर में से निकालते हुए क्लॉथिंग पिन के मेटल वाले पार्ट में से निकालेंगे और इस तरह से एक हमने रिंग बनाते जाना है। इस तरह से मैंने जितनी भी मुझे चुटकियाँ चाहिए होंगी वो मैं इस तरीके से इसमें लगा लूँगी, तो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। इसको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं हैंग करूँगी इसमें अपने सॉक्स। जब भी हम कपड़े धोते हैं तो सॉक्स को लटकाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से आप अपने सॉक्स को इजीली एक ही हैंगर में काफ़ी सारी सॉक्स को हैंग कर सकते हैं। नमाज की टोपियाँ हैं, इनको भी सुखाने का मसला होता है कि इनको किस तरह से लटकाया जाए, तो इस तरह से आप इनको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। अगर आपने धोने के बाद भी रखना है तो इस तरीके से आप इनको हैंग करके रख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।